आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि आज का मेरा यह प्रसंग इस संसार के समस्त पारिवारिक लोगों के लिए है, जो भी अपने परिवार में प्रेम और स्नेह बनाए रखना चाहते हैं। तो मेरे आज के इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने, फिर उसके घर में, परिवार में एवं भाइयों के बीच कभी भी कोई अनैतिक वातावरण नहीं होगा। संपूर्ण परिवार में भाइयों के मध्य प्रेम ही प्रेम होगा। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह प्रसंग बताता है कि ईश्वर ने मानव के प्रति क्या संदेश दिया है। एक समय की बात है, एक गांव में 4 बैल बड़े ही हष्टपुष्ट, सुंदर और आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। चारों एक साथ एक ही जगह पर रहते थे, एक साथ भोजन भी करते थे, एक साथ खेतों में काम भी करते थे, एक साथ ही घर वापस आते थे और एक ही स्थान पर विश्राम भी करते थे। चारों बैल एक परिवार की तरह रहते थे। इन चारों बैलों का एक ही मालिक था। इन बैल के मालिक को भी इन सभी बैलों का रख रखाव करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इन चारों बैलों में अटूट एकता होने के कारण कोई भी अन्य जानवर इन चारों बैलों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। अक्सर जंगल के समीप वाले खेत में काम करते समय जंगल का शेर इन चारों बैलों को शिकार की दृष्टि से देखता था, परंतु चारों बैलों की एकता के कारण जंगल का राजा शेर भी कुछ नहीं कर पाता था। कभी कभी तो शेर गुस्से में आकर इन चारों बैलों पर आक्रमण कर देता था, परंतु चारों बैल एक साथ शेर का सामना करते थे और शेर को भागने के लिए मजबूर कर देते थे। इस प्रकार शेर अपनी गुस्से को शांत करने के लिए एक दिन जंगल में ही लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तू तो बहुत चतुर और चालाक है, अब तू ही बता, मैं इन चारों बैलों को कैसे मार सकता हूँ। अब समझने वाली बात यह है कि प्रसन्नता भरे परिवार की एकता को खंडित करने के लिए जलने वाले लोगों की विचारधारा भी कुछ इसी प्रकार होती है कि कैसे इस परिवार की एकता को समाप्त कर, प्रेम को समाप्त कर सभी को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि सफलता इनसे दूर हो जाए। अब इस प्रसंग में आगे लोमड़ी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, वो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इन चारों बैलों की एकता को भंग कर दूंगी, इन चारों बैलों में विवाद करवा दूंगी, इन चारों बैलों को अलग अलग करवा दूंगी। जब यह चारों बैल अकेले हो जाए तब आप बड़े आसानी से इन बैलों का शिकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब भी परिवार और इंसान अपनी विषम परिस्थिति में अपनी समस्याओं के सुझाव के लिए किसी से सलाह लेते हैं तो सलाह नहीं, सलाहकार चुनने में पूरी बुद्धिमानी करनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण सलाहकार चुनने में लोमड़ी की भांति ही हमें सलाह मिलती है, जो कि हमारा नुकसान ही करती है। अब आगे जंगल के राजा शेर ने कहा कि ठीक है लोमड़ी, तू ऐसा ही कर, अगर तू सफल रही और मैं भी सफल रहा तो मैं जंगल का राजा होने के नाते जंगल का एक छोटा सा हिस्सा तुझे दे दूंगा। बस इतना सुनते ही लोमड़ी अगले ही दिन से अपने काम में लग जाती है। अब यह लोमड़ी खेतों में काम करते हुए चारों बैलों के पास जाती, बैलों से अच्छी मित्रता करती है और बैल के हंसी खुशी वातावरण में सम्मिलित हो जाती है। जब भी चारों बैल एक ही खेत में कुछ दूरी दूरी पर अपना अपना काम करते हैं, उसी समय में यह लोमड़ी एक एक करके सभी बैलों को भड़काना प्रारंभ किया। लोमड़ी ने पहले बैल को बोला कि देख तेरे अन्य भाई कितना धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें थकान न हो और थोड़ा काम करना पड़े, पर तू जल्दी जल्दी और तेजी से काम कर रहा है। अब समझ ले अपने भाइयों की चाल। पहला बैल लोमड़ी की इन बातों को सुनकर वैसा ही दृश्य देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर लोमड़ी अगले दिन दूसरे बैल के पास जाती है और कहती है कि देख तेरे अन्य भाई अधिक पैदावार वाली जगह पर काम करते हैं, ताकि उनको मालिक से अधिक मिल सके, और तुझे कम पैदावार वाली जगह पर छोड़ देते हैं। अब समझ लें अपने भाइयों की चाल। दूसरा बैल लोमड़ी की इन बातों को सुनकर वैसा ही दृश्य देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर लोमड़ी अगले दिन तीसरे बैल के पास जाती है और कहती है कि देख तेरे अन्य भाई कितने हष्टपुष्ट और तू काम कर करके बीमारों की तरह हो गया है। अब समझ लें अपने भाइयों की चाल। तीसरा बैल लोमड़ी की इन बातों को सुनकर वैसा ही दृश्य देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर लोमड़ी इसी प्रकार से अगले दिन चौथे बैल के पास जाती है और कहती है
देख तेरे सभी भाई कितने समय से और बड़े ही शान के साथ आराम पूर्वक अपना काम करते हैं, और एक तुम हो जो दिन भर लगे रहते हो, पर मजा तेरे अन्य भाई करते हैं। अब समझ लें अपने भाइयों की चाल। चौथा बैल लोमड़ी की इन बातों को सुनकर वैसा ही दृश्य देखकर सोच में पड़ जाता है। इस प्रकार से लोमड़ी ने चारों बैलों को अलग अलग उनके काम, परिवार, व्यापार एवं आपसी तालमेल के आधार पर भड़का भड़का कर अलग अलग कर दिया। अब चारों बैल जो कि एक समय एकता के प्रतीक थे, सभी साथ ही साथ रहते थे। अब यह चारों बैल लोमड़ी के भड़काने में आकर अब चारों बैल अलग अलग रहने लगे थे, अलग अलग ही काम करते, अलग अलग ही आराम भी करते। अब यह चारों बैल एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। तब लोमड़ी ने शेर से कहा कि अब मैंने अपना काम कर दिया है, यह चारों बैल अलग अलग हो गए हैं, अब आप भी अपना काम कर लीजिए और मुझे मेरा उपहार दीजिए। शेर ने भी अब ऐसा ही किया। शेर ने एक एक करके अलग अलग काम कर रहे बैलों पर अपना निशाना लगाकर 3 बैलों का लगातार शिकार कर लेता है, और जब अगले दिन चौथे बैल का शिकार करने की बारी आती है, तब शेर बैल से पूछता है कि क्या तुझे मालूम है कि तू क्यों मारा जा रहा है? मेरी चंगुल में फंसा है। तब बैल कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्यों मारा जा रहा हूं। जब हम सभी भाई एक थे तो किसी की भी हमसे भी बड़े जानवर की हिम्मत हमें परेशान करने की नहीं होती थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण हम भाइयों में फूट पैदा हो गई, हमारी एकता भंग हो गई, हम सभी भाई अलग अलग हो गए। तभी लोगों को मौका मिल गया और लोग हम पर टूट पड़े। कभी हम सभी भाई एक हुआ करते थे, परंतु आज मैं अकेला एक हूं और आज मेरा भी शिकार होने जा रहा है। आज हम 4 भाइयों की एकता और अखंडता समाप्त होकर मात्र एक कहानी बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यही तक था, जिसमें बताने का प्रयास किया गया है कि परिवार में, समाज में, जीवन में एकता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार के सभी लोग, स्त्री हो या पुरुष, जब तक एकता के रूप में रहते हैं तो उनका जीवन एक पेड़ की जड़ के समान होता है। लाख आंधी तूफानों में भी पेड़ तो बहुत हिलता है पर गिरता नहीं है, परंतु जब यही एकता अलग अलग होकर शाखाओं में बदल जाती है तो मामूली से आंधी तूफान में भी टूटकर गिर जाती है। भगवान शिव जी के इस प्रसंग का एकमात्र उद्देश्य अपने धर्म, अपने परिवार एवं सभी सदस्यों के बीच समभाव से एकता का रूप बनाए रखना है। अगर आज आपको यह प्रसंग समझ आया है तो निश्चय ही आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, परिवार हो या व्यापार, एकता से ही अनेकता होती है। इंसान की एकता ही इंसान की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।